एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माई सेल्फ साहिबा। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट सेकंड का चैप्टर स्टार्ट कर लिया है हमने। तो वो क्या था हमारा मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था हमारे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो वो किस में डिजोल्व हो रहे थे, हमारे सेपरेट हो जा रहे थे हमारे कैटायंस में और एनायंस में। तो आज हम उनको ही पढ़ेंगे कि हमारे कैटायंस किस तरीके के होते हैं और हमारे एनायंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सोडियम है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं आयन। तो आयन क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल आयन का मतलब होता है ऐसे आयन जो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजी होती है उसमें हेल्प करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको कराने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल आयन। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम है या पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये होते हैं हमारे कैटायन। तो इसका हमें क्या पढ़ना है? इसका हमें सोर्स पढ़ना है, कौन से फूड से हमें जो है मिलता है ये आयन, उसका लोकेशन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल लेवल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। अगर उसकी कमी हो जाती है, अगर इस आयन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है, अगर ये आयन हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तब क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो सोडियम से स्टार्ट करते हैं हम। इसकी सोर्स क्या है? सॉल्ट, मिल्क और एप्पल्स। यानी कि जो हमारा सोडियम है वो किस डाइट से हमें मिलता है? अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट लेते हैं तो क्या होता है इसमें? सोडियम तो है सॉल्ट में, सॉल्ट क्या होता है हमारा? NaCl। सोडियम क्या है? NaCl। तो उसमें हमारा सोडियम प्रेजेंट है, तो सॉल्ट में होता है, हमारे कुछ अमाउंट में हमारा मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, और हमें जो हमारे कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, तो उसमें भी हमारा सोडियम प्रेजेंट होता है। लोकेशन क्या होती है इसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको कंपार्टमेंट पहले भी पढ़ा दिए हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें हमारे सोडियम पाया जाता है। नॉर्मल लेवल, ये जो हमारा एक हेल्दी पर्सन होता है उसमें नॉर्मल लेवल कितनी होती है सोडियम की? 136 से 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल लेवल होती है सोडियम की एक हेल्दी पर्सन के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है? सोडियम का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, क्या रोल प्ले करता है ये? कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस इन बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी वाटर प्रेजेंट है, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको कंट्रोल करता है, उसका एक तरीके से बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, उसके क्या करता है? बैलेंस को बनाए रखता है। मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। जैसे आपको पता है ऑस्मोटिक बैलेंस आपने HAP में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारा वाटर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी हमारे आयंस होते हैं या कुछ भी हमारा सब्सटेंस है तो वो डिजोल्व होता है वाटर में। तो उसमें क्या करता है, ये जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसकी कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखता है, एक तरीके से रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। इन किडनी मेंटेन ब्लड यूरिन लेवल। जो हमारा सोडियम है तो वो क्या करता है? हमारी किडनी से ही होकर जाता है हमारी बॉडी में। तो किडनी में कौन सी प्रोसेस होती है? हमारी ब्लड यूरिन लेवल, मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी किडनी से होकर जाता है, तो ब्लड हमारा हार्ट में चला जाता है, और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये उस प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है, यानी कि हमारी किडनी में जाकर जो हमारा ब्लड और यूरिन का लेवल है उसको एक तरीके से मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। इसके और भी फंक्शंस है, आपको प्रॉपर नोट्स में मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा रही हूँ कि किस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपको ये ज्यादातर 7 नंबर में ही पूछा जाएगा, कभी 2 आ जाते हैं हमारे साथ में, जैसे कि सोडियम का, पोटेशियम का, दोनों का बताना पड़ता है। कभी हमारा अगर ये अकेला ही आ गया कि सोडियम की क्या फंक्शंस होते हैं, हाइपोनेट्री में क्या होता है, हाइपरनेट्री में क्या होता है, तो आपको थोड़ा डिटेल में उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ये क्या होता है हमारा? जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि लो लेवल ऑफ सोडियम इन बॉडी। अगर ये जो हमारे आयन होते हैं इनका इनबैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? कुछ डिजीज हो जाते हैं, कुछ हमारा प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं कर पाते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो क्या कंडीशन आ सकती है? एक्सट्रीम यूरिन लॉस। जैसे कि कब हो सकता है हमारा हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हमें कब हो सकती है? जब हमें यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रही हो। जैसे कि आपने देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है? यूरिनेशन बहुत बार होता है, उनको यूरिन बहुत ज्यादा आती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा सोडियम का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और कंडीशन हो जाती है हमारी हाइपोनेट्रीमिया की। ठीक है, डायरिया में छोटे बच्चों में ज्यादातर ये हो सकता है, जो उनको डायरिया हो जाती है तो उसमें भी क्या होता है? हमारा सोडियम का लॉस हो जाता है। एक्सीव स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना।
ठीक है। तो किसी को ज्यादा पसीना आता है तो उसमें भी क्या है, हमारा सोडियम प्रेजेंट है, फ्लूइड है एक तरीके का। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो भी हमारा सोडियम का लॉस हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस, जो हमारा सोडियम है वो एक तरीके से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारी मसल्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी और उनमें हमारा दर्द होगा, यानी कि पेन होने लगता है हमारी मसल्स में, और हमें क्या होगा, हेडेक होगा, हमारे सर में भी दर्द होने लग जाएगा अगर हमारा सोडियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया का क्या मतलब होता है, इंक्रीज सोडियम लेवल इन बॉडी। जैसे कि हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपो यानी कम, हाइपर ज्यादा। ठीक है। तो हाइपर मतलब ज्यादा हो जाए, अगर हमारा बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तब क्या कंडीशन आ सकती है। ये कब होता है, हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तरीके से समझो, अगर हमारी बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, तब क्या होगा, हमारा सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझो, ये कोई हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमारा वाटर है और हमारा सॉल्ट है। ठीक है, ये वाटर है और हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है। तो अगर हम इसमें से वाटर निकाल लें, यानी कि वाटर को हम इस तरीके से आउट कर दें यहां से, तो इसमें क्या बचा, सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि वाटर का लॉस हो जा रहा है, तो हमारी बॉडी में फिर क्या रह जाएगा, सॉल्ट, यानी सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी हमें कुछ अलग कंडीशन हो सकती है। और किस तरीके से हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हमें हो सकता है हाई सोडियम इनटेक। अगर हम बहुत ज्यादा सोडियम की डाइट ले रहे हैं, हमारे खाने में बहुत ज्यादा हम नमक का यूज कर रहे हैं, या हम ऐसे फूड को इनटेक कर रहे हैं जो हमारे सोडियम रिच कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सॉल्ट ले रहे हैं या कुछ ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें हमारा सोडियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। अगर हमें हाइपरनेट्रीमिया हो गई है तो उसके सिम्टम्स हमें किस तरीके से दिखाई देंगे, इंटेंस थर्स्ट, यानी कि हमें प्यास लगेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का लॉस होगा हमारी बॉडी से, तो हमें प्यास भी उतनी ज्यादा लगेगी। सोडियम का लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगने लग जाती है। ठीक है। फैटिग, यानी हमें थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी, अपनी बॉडी के अंदर मसल वीकनेस होगी, तो थकान तो महसूस होगी हमें। उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम दे सकते हैं डायूरेटिक्स। अगर सोडियम का लेवल इंक्रीज है तो डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, हमारे इस डायूरेटिक्स हमारे होते हैं, ये हमारी यूरिनेशन की प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो हाइपोनाइट्रीमिया में क्या हो रहा था, हमारा एक्सट्रीम यूरिन लॉस हो रहा था, तो सोडियम क्या हो रहा था, सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा था। तो हाइपोनाइट्रीमिया में अगर हमें अपने सोडियम लेवल कम करना है तो हम डायूरेटिक्स देंगे। इसके जब हम डायूरेटिक्स अपनी बॉडी में देंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम यूरिन लॉस होगा हमारा, यानी कि यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, सोडियम हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। और हम क्या एडवाइस देंगे कि लो सॉल्ट डाइट, आप ऐसा फूड लो, ऐसी डाइट लो जिसमें क्या हो, हमारा सोडियम कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है। तो ये हमारा सोडियम था पूरा। ये जो हमारे आयंस होते हैं वो नेचुरली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि हमें खाने से मिलते हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे हमें सोडियम मिलता है। इन द कंडीशन के अगर हमारी बॉडी में लेवल कम हो जाता है तब हम क्या करेंगे, तो आगे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी हमारी बॉडी में अगर इन आयंस की कमी हो जाती है तो हमें अलग से देना पड़ता है। जैसे कि हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो गया, हमें डिजीज हो गया हाइपोनेट्रीमिया का, तो हमें क्या करेंगे, सोडियम का सोल्यूशन आता है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि आपकी बॉडी में क्या हो, सोडियम का लेवल एक तरीके से मेंटेन रहे। ठीक है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया है किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने पोटेशियम की, तो पोटेशियम क्या है, हमारा कैटायन है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। हमारा सोर्सेस क्या है इसके, पोटेशियम हमें कौन से डाइट से मिलता है, पोटेशियम हमें मिलता है बनाना में प्रेजेंट होता है हमारा पोटेशियम, पोटैटो में होता है, और हमारी मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स में हमारा पोटेशियम पाया जाता है। जो भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें पोटेशियम पाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये हमारा होता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है उसका मेजर डिफरेंस बस यही है कि सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, और जो हमारा पोटेशियम है वो इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें हमारा पोटेशियम होता है। एक नॉर्मल लेवल क्या होती है, एक जो हमारा हेल्दी पर्सन है उसमें पोटेशियम का लेवल क्या होता है, 3.8 से 5.0 मिलीमोल पर लीटर। ये हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है। इन एक हेल्दी पर्सन में इतनी अमाउंट में हमारा पोटेशियम प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या होंगे,
जो हमारा सोडियम है और जो पोटेशियम है उन दोनों के फंक्शन हमारे सेम होते हैं, बट इतना ही इसमें डिफरेंस है कि ये हमारे क्या होता है इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर पाया जाता है, और जो हमारा सोडियम है वो हमारी सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। बाकी इसके फंक्शन सेम होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, हमारी मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में हमारा पोटेशियम हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। ये सारे आपके टॉपिक जो हैं वो एचएपी से रिलेट करते हैं, तो उसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस हमारे क्या होते हैं, तो उसमें ये हमारा हेल्प करता है और हमारे रेगुलेट करता है पीएच लेवल को, यानी हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है, उसको बनाए रखता है। ठीक है, अब करते हैं हाइपोकैलेमिया, लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो क्या होगा, हमें हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक्सट्रीम यूरिन लॉस और डायरिया, सेम कंडीशन जैसे हमने अभी पढ़ी थी अपनी सोडियम में, तो उसमें भी क्या हो रहा था हमारा, अगर हमें बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगी तब हमारा क्या होगा, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, डायरिया होगी तो भी हमारा पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन बॉडी। आपको बस इतना याद रखना है कि हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपो में कमी होती है और हाइपर में हमारे ज्यादा अमाउंट में चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हमारा पोटेशियम हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तब क्या होगा, किडनी डैमेज, ये कंडीशन होती है एक, अगर हमारी किडनी में कोई दिक्कत है, किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, तो हमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है, क्योंकि फिर पोटेशियम आयन का सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, हमारी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो भी हमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है। और हमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, मसल वीकनेस, यानी कि ये हमारे किसमें हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प कर रहा है हमारे। तो अगर इसका लेवल ही कम हो जाएगा तो हमें क्या होगा, मसल में वीकनेस होगी, इरेगुलर हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट क्या होगी, इरेगुलर हो जाएगी, हमें चेस्ट पेन होगा, चेंजेस इन मूड, हमारे मूड क्या होंगे, चेंज होने लग जाएंगे, यानी कि हमारे सीएनएस को क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देगा, तो उससे हमारे मूड में चेंजेस हो सकते हैं। टिंगलिंग अकर्स हैंड, लेग्स और फीट। टिंगलिंग्स का मतलब होता है एक तरीके से झंझनाहट जो होती है हमारे हाथों पैरों में, कभी आपके हुई होगी तो आपको पता है कि किस तरीके से झंझनाहट होती है, मेनली हमारे हाथ पैर और फीट में होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारा हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तभी हमें झंझनाहट महसूस होती है। ठीक है, तो ये है हमारा सोडियम पोटेशियम। अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या सोर्स है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। अब हम अपने दूसरे आयंस को देख लेंगे कि उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब हमारा है कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या काम होता है, कौन से फूड से ये हमें मिलता है, तो इसका सोर्स क्या होता है, मिल्क, योगर्ट, आलमंड और ऑरेंज। जो हमारा मिल्क होता है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, हमारे योगर्ट से हमें मिलता है कैल्शियम, आलमंड में होता है, ऑरेंज में होता है। तो ऑरेंज क्या है, हमारा फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है, और ये हमारे क्या, मिल्क और योगर्ट, इन सब में हमारा क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे हमारे फूड होते हैं जिनमें कैल्शियम हमारा होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है हमारी, 1% एक्स्ट्रा सेलुलर एंड 99% बोन्स एंड टीथ। ये हमारा 1% प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, और 99% ये पाया जाता है बोन्स एंड टीथ में। जो हमारी बोन्स और टीथ होते हैं मेनली ये उनमें ही हमारा पाया जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, आपको पता है कि हमारे कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि ब्लड, चोट लग गई तो ब्लड लगातार निकलता ही जा रहा है। एक कंडीशन पे वो क्या होता है, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड का क्या होता है, थक्का जम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से होती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो गया और हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाया तो कितनी डेंजरस कंडीशन आ सकती है। ठीक है, दूसरा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन में इसका होता है। जो हमारा कैल्शियम होता है वो हेल्प करता है हमारे बोन्स एंड टीथ को फॉर्मेशन करने में। हमारी बोन्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है कैल्शियम की वजह से। अगर हमारा कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो क्या होती है, बोन्स हमारी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम न्यूरॉन्स, जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है उसको रिलीज कराने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया।
यानी कि हमारे क्या होगा, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब कम, कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाना। तो लोअर एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम ऐसे फूड नहीं ले रहे हैं जिनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, हम कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो हमारा विटामिन डी होता है वो हमारे कैल्शियम को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारा विटामिन डी ही हमारी बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, हमारा कैल्शियम भी लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। बोन कैंसर, तो जो हमारा कैल्शियम है वो किसमें प्रेजेंट है, हमारा बोन्स में प्रेजेंट है। तो अगर हमारी बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बोन कैंसर हो जाता है, तो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम। हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है। तो ये क्या कब होता है, हमारा हाइपर विटामिनोसिस डी। जब हमारा जो बॉडी के अंदर विटामिन डी है अगर वो ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाए तो हमारा कैल्शियम फॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाएगी, तो हम उस कंडीशन में भी हमें क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको बोलते हैं हम हाइपर कैल्सीमिया। बोन न्यूप्लास्टिक डिजीज, अगर हमारी बोन्स न्यूप्लास्टिक डिजीज हो जाता है, ये आपने एचएपी में या पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो क्या होता है, हमें फिर भी हमें हाइपर कैल्सीमिया हो सकती है। और अगर हमें हाइपर कैल्सीमिया हो गई यानी हमारी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तब क्या होगा, मसल वीकनेस, हमारी मसल्स क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। और कॉन्स्टिपेशन होगा यानी कि हमारे पेट में प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो ये पूरा था हमारा कैल्शियम का। अब आपको इससे ये पता लग गया होगा कि जो हमारे आयंस होते हैं इनका एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर ये हमारे प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा, हमारा हम अगर कम है तो भी दिक्कत, ज्यादा है तो भी दिक्कत। तो इनका एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, जो भी हमारे आयंस हैं उनका इंटेक करना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी के जो हमारे मसल्स हैं या जो भी हमारी बोन्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करती रहें। ठीक है। तो कैल्शियम हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में क्या है, हमारा सोर्सेस क्या है इसकी, डार्क चॉकलेट, पोटैटो, कैरेट। जो हमारी डार्क चॉकलेट होती है उसमें हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, पोटैटो में होता है, कैरेट में होता है, और भी बहुत सारे हमारे फूड होते हैं जिनमें हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। लोकेशन की बात करें तो 50 से 60% ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल लेवल इसका होता है 25 ग्राम। जो एक हेल्दी पर्सन है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है मैग्नीशियम की वो कितनी होती है, हमारे 25 ग्राम तक ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि हम ग्लूकोज ले रहे हैं सपोज, तो वो क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज हम पीते हैं, हमें एनर्जी आती है, तो वो क्या है, एक तरीके से एक रिएक्शन ही है, हमने ग्लूकोज या एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो मेनली जो उस रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन होता है जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। साथ ही ये हमारी हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होती है उसमें हेल्प करता है। और अगर डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमारी हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। एंड फॉर द फंक्शंस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीफेज पंप, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था सोडियम पोटेशियम, तो वो किसमें हेल्प कर रहा था, हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में हेल्प कर रहा था। तो ये आपने अलग से, इसका एक पूरा टॉपिक है एटीपी में। तो इसमें क्या होता है, हमारा जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है तो सोडियम पोटेशियम जो होता है एटी फेज होता है वहां पर। तो इसमें क्या होता है, हमारा सोडियम आयन जो एक्स्ट्रासेलुलर में प्रेजेंट होते हैं और जो पोटेशियम होता है वो हमारा इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारा ट्रांसमिशन होता है तो क्या होता है, सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम एटी फेज की वजह से होता है। तो जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है इसकी सोडियम पोटेशियम एटी फेज पंप की, उसको कराने में, ये उसके फंक्शंस को कराने में हमारी हेल्प करता है। कौन करता है, मैग्नीशियम वहां पर प्रेजेंट होता है और हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये इसके फंक्शंस थे। अब पढ़ेंगे हम हाइपोमैग्नीसीमिया यानी कि लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम। अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो गई है तो क्या होगा, हमारा कब होती है कमी, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तब हमारा हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है।
एल्कोहलिज्म का मतलब होता है अल्कोहल रिच कंपाउंड, जैसे कि हमारी शराब है या कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ अगर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम लेवल हमारा कम हो जाएगा। लोअर एब्जॉर्प्शन, अगर हम प्रॉपर मैग्नीशियम की डाइट नहीं ले रहे हैं, हम ऐसे फूड नहीं खा रहे हैं जिसमें हमारा मैग्नीशियम है, तो भी हमें हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमारी मसल वीकनेस होगी, हमारी जो मसल्स हैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। शोल्डर एंड नेक पेन, जो हमारा शोल्डर है, नेक है, उसमें पेन होने लग जाएगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जो गर्ल्स में पीरियड आते हैं हर मंथ, तो उसमें भी डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो सकते हैं, हमारे मैग्नीशियम की जब कमी हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी हमारे हो सकते हैं। स्टमक क्रैम्प्स हो जाएगा, हमारे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो जाएंगी, पेट में दर्द होगा, नोजिया होगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होगा। हमें ये सारी हमारी क्या है, पेट से रिलेटेड हमारी सारी प्रॉब्लम्स है, स्टमक में हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, हमारी नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। कोल्ड हैंड एंड लेग्स, जो हमारे हाथ पैर कभी ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम से क्या होती है, ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना, और क्या होगी, टिंगलिंग यानी कि झंझनाहट महसूस होना, कब होगी, जब हमारा मैग्नीशियम लेवल कम हो जाएगा। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स और रीजंस थे किसके, जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हाइपर मैग्नीसीमिया, यानी कि हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम। आपको बस ये दो वर्ड याद रखने हैं, हाइपो और हाइपर। ये लगा दिया, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। मैग्नीशियम का पढ़ रहे हैं तो मैग्नीसीमिया, कैल्शियम का पढ़ रहे थे तो कैल्सीमिया। ठीक है, बट सोडियम और पोटेशियम में ऐसा नहीं है, सोडियमिया नहीं है उसमें। उसमें क्या है, हमारा पोटेशियम में है। पोटेशियम को आप इस तरीके से याद रखते हैं, के प्लस है, तो इसमें क्या होगा, कैलेमिया। पोटेशियम का पढ़ेंगे तो हाइपोकैलेमिया, सोडियम का पढ़ेंगे तो हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम का आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। तो हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम, तो अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाता है तब क्या हो सकता है, हमारा डिक्रीज ब्रीदिंग रेट, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और कब हो सकता है हमें हाइपोमैग्नीसीमिया, रीनल फेलियर, जब हमारा क्या होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, तब हमें हाइपरमैग्नीसीमिया हो सकता है, और हमारी बहुत सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पूरे फंक्शंस थे हमारे मैग्नीशियम के। हमारे कैटायंस जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनायंस को कवर करेंगे।